हो गया। चल देखो तुम लोग कहाँ तक बता दिए थे, पूरा ग्राफ खींच लिए थे और ग्राफ में एक बच गया था जो नहीं बता पाए थे, तो इसलिए आज इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग का केमा पार्ट चलेगा पता है? ये केमा पार्ट चलेगा? 9वां पार्ट चलेगा। और जितना थ्योरी है बाबू बिना थ्योरी के कंटिन्यूटी नहीं चलने वाला है, इसलिए ध्यान देना कि जिसको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाओ और आराम से कंटिन्यू सीरियल बाय सीरियल पढ़ाई कर लो। और यहाँ पे ध्यान दे, ये केमा पार्ट चलेगा बता दे? 9वां पार्ट चलेगा ना? 8वां पार्ट तक कोई दिक्कत हुआ? 8 पार्ट तक थ्योरी दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो इसको समझना, कौची कह रहा है कि फंक्शन मेरा कुछ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक और एक्स कितना दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, एक और कितना है एक्स दिया हुआ है। लेकिन ये कुछ कहता है एक्स स्क्वायर कुछ कहता है, इसको तोड़ देखो तो इसको हम तोड़ते हैं, देखो अच्छे से इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहले जब इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको के भाग में टूटेगा? तो 2 भाग में टूटेगा, ठीक ना। पहला भाग में कुछ टूटेगा कि एक्स, फिर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, फिर 0 है तो 0, पंखा बंद कर दे। फिर कुछ लिखेंगे एक्स इक्वल टू कुछ हो जाएगा 0, तो 2 भाग में टूट गया। कहने का मतलब कुछ हुआ कि 0 कुछ ही रहेगा एक्स से छोटा, जाने मुँह खुला उधर बड़ा, तब मुँह करने खुला इधर खुला, तो ये एक्स हो जाएगा कोची, एक्स हो जाएगा कोची और 0 हो जाएगा छोटा। तो या तो x का मान 0 से कुछ होना चाहिए, या तो x का मान 0 के कुछ होना चाहिए, या तो कोई दिक्कत। जहाँ पर रहेगा ई वाला तो समझ जाना कि यहाँ पर के पार्ट में चलेगा? 2 पार्ट में। तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख दें तो कुछ लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0, इसी चीज को लिख रहे हैं, ठीक ना। ये नहीं कि सोचना है कि यू है और लिखा है दोनों है, समझ रहा ना। तो x ग्रेटर देन 0 और दूसरा रहेगा x बराबर कुछ हो जाएगा। गौर से देखो, इसको हम तोड़ के इस रूप में बनाए हैं, समझा ना। जब इसको तोड़ने के लिए सीख जाएगा तब मैथ अच्छा से बनेगा फट, इसलिए ध्यान देना पड़े। तो ये अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका वैल्यू कुछ हो गया खत्म, हम इसको तोड़ दिए इस प्रकार से। अब बताओ तो यहाँ पर हो गया कुछ x लेस देन कुछ हो गया 0 हो तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करें। ये कुछ करता है, देखो तो इसको ग्राफ बनाएंगे। देखो तो तुम लोग कल ग्राफ बता चुके थे, सब एकदम ग्राफ बता दिए थे। अब जिसको दिक्कत होगा वो पूरा थ्योरी देख ले बाबू, अच्छी तरह से बता दें पूरा विस्तार से। चल ध्यान दे, तब पहले सबसे पहले लिखना कुछ कि y बराबर किस पर, तो एक्स स्क्वायर पर, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक ना। सबसे पहले किस पर चलेंगे? फंक्शन को चाहिए है एक्स स्क्वायर है तो y बराबर, फिर दूसरा को चाहिए है फंक्शन x है, इसका मतलब y बराबर x, y बराबर यही ना रहता है। और तुमको कल बताए थे कि यदि y बराबर मेरा एक्स स्क्वायर हो और ग्राफ के बाद चला संतत की जांच करने के लिए क्या मैंने कहा है कि संतत है कि असंतत, तब मैंने कि इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो हम चेक करने के लिए जब बोले थे ना कि जब y बराबर एक्स स्क्वायर हो तब ग्राफ मेरा सेकंड पाथ से फर्स्ट पाथ में जाता है और वह किस ओर जाता है, तो y की ओर, और किससे होकर जाता है था? मिल बिंदु से होकर जाता है। ये बताए थे बात, ये बात बताए थे, याद है। और दूसरा ग्राफ ये बताए थे कि यदि y, अब एक बात और याद रखना, अब पॉजिटिव में रहेगा तभी ऊपर जाएगा। तो देखो तो पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? जब ये कोच में पॉजिटिव में है ना, तो अगर नेगेटिव में रहता तो मेरा नेगेटिव में अगर रहता तो मेरा ग्राफ उल्टा यू बनता ना। और जिसको नहीं बुझा रहा है पूरा पार्ट जाकर देख ले। और जिसमें हाँ ये बताएंगे जिसमें जाकर स्टार मारा हुआ है ना उसको अच्छा से देखना, काहे कि वो वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज इसको सोचना है कि एकदम बिल्कुल 0 से एकदम देखना है, एकदम A to Z समझना है, तो 1 से स्टार्ट कर दो, बस कहानी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझ गया बात के ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के रहता था और प्लस में रहता था तो ग्राफ ऊपर होकर बनता था। अगर नेगेटिव में रहता था मतलब यहाँ पर प्लस में था तो ग्राफ यू आकार का बनता था। अगर नेगेटिव में रहता था मानी कि यहाँ पर माइनस रहता था तो ऐसे उल्टा यू बनता था ना। अब यहाँ पर देखो तो जैसे y बराबर एक्स दिया हुआ है तो पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? तो पॉजिटिव में है तो कैसे बनता था? सीधे फर्स्ट से थर्ड की ओर बढ़ता था, ये ना। अगर यही रहेगा कुछ में, यहाँ पे रहेगा ई वाला नेगेटिव में, जैसे पॉजिटिव में रहेगा तो ई वाला, और नेगेटिव में रहेगा तो ऐसे करके जैसे फर्स्ट इधर फर्स्ट से थर्ड में गया तो नेगेटिव में रहेगा तो सेकंड से फोर्थ, सेकंड से तो नेगेटिव में रहेगा तो सेकंड से। लेकिन नेगेटिव है यहाँ पे प्रश्न में, नेगेटिव है नहीं है तो नहीं है तो ये कुछ, हाँ बोलो कोई दिक्कत? हाँ तो वो तो हम समझा रहे हैं ना, तो समझ गए ना बात के। चलो अब ध्यान देना, आपको जी कहता है तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक ना। और जिसको दिक्कत होगा तो ग्राफ देखने के लिए चल जाओ पार्ट के हमें 7 में। चल देखो दो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोई चीज पर निकालेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर। अब कहेगा फंक्शन आया कहाँ से, y आया कहाँ से था? फंक्शन से कुछ आया, y आया, याद रखना, ठीक है। काहे कि सब कुछ समझा चुके हैं, जिसको नहीं बुझाएगा कहाँ से y आ रहा कहाँ से x आ रहा तो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा है बस। चल देखो तो y बराबर कुछ एक्स स्क्वायर ना,
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? चल देखो, तब सबसे पहले बना लेते हैं एक्सिस, तल निर्देशांक, ठीक ना। तो बताओ ये कोची कहेंगे, इसको कोची कहेंगे, इसको इसको और इसको वाई डैश। पहले हम इसका काम कर रहे हैं, किसका? इसका, एक्स स्क्वायर का। चल देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो तो ऐसे ना बनता है बाबू, यू आकार का बनता है, बनता है, यू आकार का बना दिए हैं। ये हो गया कुछ मूल बिंदु, कुछ हो गया। हम इसको पूरा विस्तार से नहीं बता सकते हैं, पूरा विस्तार से बता चुके हैं, और जिसको देखना है तो जाके देख सकता है। काहे कि इसको विस्तार से बताएंगे कैसे, काहे यू बन रहा है और कहाँ से यू बन रहा है, काहे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों बना था, सब बताया हुआ है तुम्हारा पार्ट में। छठा में जाओ, चाहे पाँचवा में जाओ, चाहे चौथा केमा में, सातवां में, चाहे आठवां में, कोई में जाओ, मिल जाएगा तुम्हारा। यू आकार का पहला बन गया, तो कहेगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर पर कुछ कैसा आकार बना ग्राफ, यू आकार का। अब दूसरा कुछ है, तो y बराबर एक्स पर, दूसरा कुछ पर निकालेंगे तब यहाँ पे लिखना कुछ कि y बराबर एक्स पर निकालेंगे। y बराबर किस पर निकालेंगे, तो y बराबर एक्स पर ग्राफ कैसे बनता है बताओ जल्दी। तो तुमको बताए थे कि फर्स्ट से थर्ड की ओर बनता है ना, इसको कहेंगे x, इसको कुछ कहेंगे x डैश कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे, बोलना रे, इसको कुछ कहेंगे y, इसको कुछ कहेंगे y डैश। मुंह बंद करके बैठा था, ये होगा कुछ मूल बिंदु। तो इसमें ग्राफ फर्स्ट से कहाँ जाएगा, थर्ड, फर्स्ट से कहाँ जाएगा, चलो चल गया। लेकिन मेरा कहानी अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा कहानी कभी पूरा नहीं हुआ है। ये कौची कर रहा प्रश्न कि एक्स स्क्वायर पर इस प्रकार से और एक्स पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसको कहना ई है, एक्स स्क्वायर को कहना ई है। या तो देखो इसको हम तोड़ दिए हैं इसे, या तो हमको एक्स से कुछ जीरो से कुछ होना चाहिए, जीरो से कुछ होना चाहिए, या फिर जीरो पे कुछ होना चाहिए। कौन ऐसे कह रहा है, एक्स स्क्वायर कह रहा है, क्वेश्चन कौन कर रहा है। यहाँ पे प्लस में कर ले कि माइनस में कर ले, तो प्लस में हो ना, तो बता दो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ई हो ना, बोल ले एक्स स्क्वायर कौन है मेरा, ये वाला है, ये वाला मेरा कोची है एक्स स्क्वायर है ना। इसको पर गौर कर, तभी पकड़ पाएगा तीसरा ग्राफ, कहे कि इसमें एक और ग्राफ चलेगा अच्छी तरह से, तभी हम पकड़ पाएंगे, ठीक ना, कि मेरा सही है, संतत है क्या संतत। देखो अच्छा से, चलो देखो तो बाई कुछ कहता है, एक्स और कुछ कहता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कुछ हुआ कि इसको हम तोड़ के इस प्रकार बनाए, या तो फिर जीरो है, जो जीरो से छोटा, अरे जीरो से बड़ा कौन होगा, एक्स, तो जीरो से बड़ा होगा कौन, एक्स। तो बताओ ये प्लस में होना बाबू, तो जीरो से ये हो गलो जीरो, मूल बिंदु हो गलो, तो जीरो से बड़ा कने रुके, इधर रुके कि इधर रुके, इधर रुके, इधर रुके मतलब कुछ में होता है, पॉजिटिव में होता है, और इधर रुके पॉजिटिव में होता है। चलो पॉजिटिव में लिख लिए, तो जीरो से देखो, जीरो से कुछ होगा बड़ा, तो देखो जीरो से बड़ा हो रहा है, कौन हो रहा है, तो जीरो से बड़ा होगा तो इधर रुकने जाएगा, जैसे हो गया 1, इधर हो गया 2, तो बड़ा हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे छोटा, 1 हो गया बड़ा, और 2 भी हो गया और बड़ा हो रहा है ना। तो ये करा पहला कुछ कर लो, या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा तो हम कर दिए, या तो जीरो के बराबर होना चाहिए, माने कि यहाँ तक हो जाना चाहिए, या तो फिर जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा इधर, या तो फिर जीरो के बराबर मतलब जीरो तकला, यहीं तक एकदम फिक्स है। समझा नहीं समझा, फिर समझिएगा। कह रहा कुछ कि या तो फिर जो ये वाला लिखा हो ना, देख ये वाला लिख लो ना, एक्स ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, हो गया। और ग्रेटर देन मतलब बड़ा, तो ये हो गलो एक्स, ये हो गलो जीरो, तो कने मुँह खुले लो इधर रुके, तो सिंपल सी बात है कि एक्स बड़ा रहेगा, तो एक्स बड़ा है, तो बड़ा हमने पॉजिटिव में है ना, और जीरो हो जाएगा छोटा, तो जीरो छोटा हो गया, तो इधर रुक जाएगा कि नहीं एक्स, तो इधर रुके एक्स तो है ही है, अरे देख रहे रे जीरो अथी एक्स इधर रुके है ना रे, तो इधर रुके है, तो जीरो से कुछ ही है, जीरो से कुछ ही है, तो जीरो से बड़ा हो गया। आप कुछ कहता है सेकंड वाला कि एक्स बराबर जीरो, माने कि या तो फिर ये कहता है जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा तो एक हो गया। आई कुछ कहता है कि जीरो के बराबर, माने कि एक्स होना चाहिए, तो मैंने जीरो तक होना चाहिए फिक्स, माने कि जीरो से बराबर होना चाहिए, जैसे -1 नहीं होना चाहिए, तो जीरो के बराबर तो यहाँ पर हो गया। तो जीरो के बराबर ये वाला जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है, तो एक्स जीरो से बड़ा भी, एक्स जीरो से बड़ा भी हो गया और जीरो के बराबर, तो मतलब यहाँ तक फिट हो गया। तो मैं अभी इसको ग्राफ बताए हैं ना, ये वाला के ग्राफ कहाँ बना, ये वाला एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ग्राफ यहाँ से देखो तो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, बोलो जल्दी, इधर रुके बढ़ रहा है, तो जीरो अथी एक्स देने बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि ना। अब इधर रुके चल रहा है, इधर रुके तो इधर तो नेगेटिव में होता है नेगेटिव में, और इधर रुके जाने तो कुछ में हो रहा है, तो बढ़ रहा है, तो मतलब बढ़ेगा तो पॉजिटिव में ना बढ़ेगा, ऐसा ना कि नेगेटिव में, बढ़ेगा तो पॉजिटिव में, और घटेगा तो बढ़ेगा, तो और घटेगा तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इधर रुकना बढ़ेगा बाबू, अरे इसको इधर ही रुकना बढ़ाएंगे, तो कहाँ से कहाँ उठेगा ग्राफ, देखो गौर से
किसका? तो एक्स स्क्वायर का डील कर रहे हैं। काहे कि एक्स स्क्वायर की कहानी कुछ ही कहता है कि या तो एक्स होना चाहिए बड़ा जीरो से, या तो फिर जीरो के बराबर होना चाहिए एक्स। समझा बात के? चलो देखो तो यहाँ से ये वाला जीरो मूल बिंदु से मेरा ग्राफ इधर होकर बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा? तो मेरा ग्राफ यहाँ से ये वाला यहाँ तक ला, यहाँ से लेके ये वाला पूरा टुकड़ा में उठेगा। ये जो टेढ़का हो ना, तो यहाँ से उठाओ, इसको उठा लो इतना दूर, माने कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ला टेढ़का को उठाओ और इसमें चिपकाओ, मतलब फिट करो। देख कैसे, तो ऐसे प्रकार का होगा, ऐसे हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत था? इसका सोल्यूशन हुआ, पता चला? हुआ तो पता चला ना? अब कुछ कहता है, इसका कहानी तो डील हो गया, ये वाला का कहानी खत्म हो गया, ठीक ना? अब दूसरा का कुछ कहता है कि हम x हैं तो y बराबर x है, तो कुछ कहता है यही का कुछ कहता है कि या तो फिर जीरो से हम छोटा रहेंगे, कुछ रहेंगे जीरो से कुछ रहेंगे छोटा, तो जीरो से छोटा रहेगा तो नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? छोटा का मतलब घटेगा, अब बड़ा का मतलब बढ़ेगा, छोटा का मतलब अब बड़ा का मतलब बढ़ेगा, तो घटेगा। तो मैंने बताओ तो दूसरा का केवल बने लो ना, तो दूसरा का केवल बनाए ना ग्राफ, तो इधर होकर तो बढ़ेगा, इधर होकर कुछ होगा, इधर होकर कुछ होगा, इधर होके तो घटेगा तो नेगेटिव में, तो इधर हो गया नेगेटिव, इधर कुछ हो गया, इधर तो पॉजिटिव हो गया ना। तो इसको कहना कुछ है कि हम यहाँ से उठेंगे, कहाँ से? तो यहाँ से ये वाला उठेगा, कुछ पता चल रहा है? अच्छा से देख में तब पता चलता, यहाँ से माने कि मूल बिंदु से इधर से उठाएंगे तो फिर बढ़ते चल जाएगा, लेकिन इसका कार्य बढ़ने लगे नहीं कर रहा, ये बढ़ने के लिए नहीं कर रहा, हमको घाटा छोटा कर रहा, किससे? तो एक से, तो माने इधर होकर चलेगा, इधर होकर तुमको पता है कि इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, और इधर को पॉजिटिव, ऊपर भी कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ से माने कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आया है, ये वाला जो आया यहाँ से यहाँ तक लाई, जो उठ के इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। समझा बात के? नहीं समझा? तब तुमसे पूछेगा कि जब इस प्रकार से ग्राफ देखो, तो अब देखो ना मेरा पेन उठता है कि नहीं उठता, अब सीधे जाता है कि ना, तो जा रहे कि ना सीधे, अब यहाँ से ऊपर रुके भाग लो कि ना, तो बढ़ते जा रहे कि घटते जा रहे? भाग रहा ऊपर की ओर तो बढ़ता ही जा रहा है ना, तो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब एक पट्टी एरो, एक पट्टी कुछ होगा। अब कल तुमको बता चुके थे कि जब किरण हो, चाहे रेखा हो, चाहे वक्र रेखा हो, जब उसमें लगातार बढ़ते रहता है, एक निश्चित बिंदु से मतलब प्रांत में कुछ होता है लगातार बढ़ते रहता है, तो वह संतत कहलाता है। तो ये बताते संतत कहलाएगा कि ना कहलाएगा? ये लगातार बढ़ते जा रहा है ना, तो बढ़ते जा रहा है, संतत क्या संतत है? ये पता चल रहा हो तो लिखना कि या, तो लिखना कुछ किस पर? एक्स बराबर 0 पर कुछ लिखेंगे, एक्स बराबर 0 पर ग्राफ कुछ होता है, संतत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो तुमसे पूछेगा कि ये कैसे हुआ, तो बता देगा ना, तो बता देगा ना कि संतत है, संतत। तो लिखना कुछ कि चूंकि यह कौची है, तो संतत है। अब एक बता देते हैं, किसी को अगर नहीं ग्राफ पता चल रहा हो बाबू, तब पार्ट क्या चल रहा है, 9 चल रहा है ना, तो तुम 8 पार्ट जाके, हाँ 6 से जाके पार्ट जाके देख लो अच्छी तरह से, और जाके कभी तभी देखना, कुछ में जाकर कुछ बोलता है प्ले लिस्ट में जाके देखना, कुछ में जाके देखना, प्ले लिस्ट में जाके देखना, तो सबके टुकड़ा में बांट दिए हैं, और जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे, अभी शुरुआत की है, इसलिए जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे उसी A to Z पढ़ाएंगे बिल्कुल 0 से, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक ना? इसलिए अब तुम लोग जब भी पढ़ाई करना तो अति से प्ले लिस्ट से जाकर पढ़ाई करना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको क्या करो कि इसको पहले छाप, चलो देखो तो बाबू, आप थोड़ा सा समझते हैं, तुम लोग के संतत के अब लास्ट थ्योरी जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझ लेना कि पूरा बिल्कुल 0 से कौची कहता है। चलो सबसे पहले तो स्टार मार के लिखते हैं अब संतत की कहानी। किसका कहानी चलेगा? संतत की कहानी। इसका जन्म कुंडली पता लगाएंगे, संतत की कहानी से। चल देख रहे, जैसे परमेय संख्या 10 क्लास में पढ़ाते थे कि परमेय संख्या की कितना सारा कहानी है, कैसे परमेय संख्या बनता है, कैसे बना था, कहाँ से आया था, क्यों लाया गया था, परमेय संख्या काहे नाम रखाया, सब बता चुके थे। चलो अब देखना, सबसे पहले बताओ तो सबसे पहला स्टेप इसका कुछ कहता है कि सभी डिफाइंड संख्या, जिसको परिभाषित संख्या कुछ कहेंगे, अति संतत कहलाता है। चलो ध्यान दे यहाँ पर, ये देखो तो सभी परिभाषित संख्या, यही ना कहेंगे, बोलो सभी परिभाषित संख्या कुछ कहलाता है, डिफाइंड, संतत कहलाता है। इसी को कुछ कहते हैं इंग्लिश में डिफाइंड कहलाता, ऐसे संतत कहलाता है, ठीक ना? तो कहेगा सभी डिफाइंड संख्या, बोले तो कोची कि वह संख्या बट्टा में हो चलेगा, अकेले हो तो भी चलेगा, लेकिन जैसे 4 जैसे हो गया 4/0, तो नीचे 0 वाला नहीं चलेगा,
ऊपर रहेगा 0 चलेगा, अकेले रहेगा 0 चलेगा, भिन्न में रहेगा जैसे 2/3 पूर्णांक में कुछ भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं चाहिए। नीचे 0 हो गया तो कोची में चल गए, असंतत की कहानी में, किस कहानी में, असंतत की कहानी में। लेकिन हम कौन कहानी जानना भी चाहते हैं, संतत की कहानी जानना चाहते हैं। तो संतत की पहला कहानी कोची कहता है कि सभी परिभाषित संख्या डिफाइंड इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफाइंड, संतत कहलाता। समझ के बात के। फिर बोले थे कुछ ही दूसरा में कि सभी बहुपद रहेगा, चाहे गिनती रहेगा, चाहे वास्तविक रहेगा, सब उतना ही रहेगा, ठीक ना। तो लिखना कुछ ही कि सभी बहुपदीय फलन, तो बहुपद तुम लोग के नवा क्लास से पढ़ाए हैं, 10वां क्लास से पढ़ाए हैं। यहाँ पे लिखना कि सभी बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन कुछ कहलाता है, बोलो, संतत। मजा नहीं आ रहा है, चलो हाइपर मोड में पढ़ेगा, हाइपर मोड में पढ़ेगा। तो गिनती की संख्या कौची, सभी संख्या कौची, वास्तविक संख्या से रिलेटेड पूरा आएगा जो कौची, पूरा बैल है। क्या करेंगे, ए चुप। तो बोलेगा गिनती की संख्या कौची, तो गिनती ज्यादा नहीं कस के बोलेगा, गिनती की माने कि सभी गिनती की संख्या लिख देते हैं, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या संतत कहलाता। चलो अगला कोची है बाबू, चलो आप कहेगा कि चर और अचर तुम लोग पढ़ा चुके थे कि ABCD का छोटा लेटर चर, ABCD का छोटा लेटर। अब बचा जोन अचर, बचा जोन, चलो तो अचर में कुछ हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, अचर पद नहीं हो जाता है। और अचर पद को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सी, कौची को दिक्कत, कांस्टेंट होता है गधा, कॉन्सोनेंट होता है। चलो का टेबल सीखेला तो कोची कहेंगे, सभी अचर पद कोची कहेंगे, सब यहाँ पे बैले बैल पहुंचे, सभी अचर पद। अचर पद को कोची कहते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ पर सी रहेगा तो समझ जाएगा ना। अगर सी रहेगा तो भी समझना, और FC रहेगा तो भी, तो माने कि वो कांस्टेंट हो, कुछ आओ। और कांस्टेंट बोले तो कुछ 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा, गिनती की संख्या वाला, समझ गया ना। तो बताओ सभी अचर पद कांस्टेंट रहेगा तो कुछ, सभी अचर पद संतत कहलाता, संतत कहलाता। चलो कहलाता है, कुछ मिसिंग हो रहा है। चलो अब हर चीज संख्या किसको कहते हैं, संख्या मैं उसको कहते हैं जिसको नाप भी सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं, उसको कुछ कहते हैं संख्या कहते हैं। तो मापांक आया के नाम इसमें नहीं आया, तो कहना कुछ कि सभी मापांक कुछ कहलाएगा, तो सभी मापांक फलन कुछ कहलाएगा। तो लिखना सभी मापांक फलन, फलन बोले तो फंक्शन, फलन बोले तो एक % इंग्लिश भी सीख, क्या दिक्कत है, हर जगह थोड़ा करते हैं। सभी मापांक फलन कुछ कहलाता है, संतत कहलाता। अरे सब भारी नहीं नजर आ रहा है, लग 12th क्लास के पढ़ने, बस ऐसे ही लगना चाहिए, तभी हम समझ कि हम मेहनत पानी में नहीं जा रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देख बाबू, थोड़ा सा एक नया चीज तुमको मिलेगा। तुम लोग बताए थे लघु तरंग, दीर्घ तरंग, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में पढ़ा दे चुके थे। तो यहाँ पर अगला कोचिंग में संतत की दुनिया में तो लघु तरंग होता था, तो यहाँ लघु गणकीय, ठीक हो, गणना करेंगे लघु को, ठीक है। तो कुछ कहेंगे कि सभी लघु गुणकीय और घात घातांक के नाम सुन में किया था। और घात घातांक रहता किस पे, चर पे रहता, किस पे रहता है, तो सभी घात घातांक, मतलब मैंने कहने का मतलब कुछ कि लघु गुणकीय हो गया और चर घातीय, यही ना कहता है, चर घातीय फलन कुछ कराएगा तो संतत कहलाएगा। तो लिखना कुछ सभी लघु गणकीय, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन या कुछ कहेंगे चर घातीय फलन, चर घात कहेंगे, घातांक कहेंगे, पावर कहेंगे, सब बता चुके हैं ना। तो सभी कुछ कह रहा है, कहाँ गया, सभी लघु गणकीय फलन या चर घातीय फलन, चर घातीय फलन कुछ कहलाएगा, बोले संतत कहलाता। कोई दिक्कत, भारी नजर आ रहा है, अरे कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे खाली माथा दर्द है और कुछ नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
एक होता है कुछ चीज, तुम लोग त्रिकोणमिति का नाम सुनना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, समझाता है रे? साइन का मतलब कौन चीज? जया। साइन थीटा का मतलब पूछेगा साइन की हिंदी कौन चीज? पूरा बैल है, SIN, साइन मैंने जया। फिर कहेगा को साइन, को जया, बताए हैं ना? बतले तब अब कहने की ना बताए, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा चुके हैं बाबू, अब याद नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम। तो कुछ कहेंगे कि सभी त्रिकोणमितीय फलन, कुछ ये ना कहेंगे, तो लिखना सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन संतत कहलाता। यहाँ तक कोई दिक्कत? सही से बैठो। सभी और कुछ बचल है रे संतत के कहानी रे, हमको तो नहीं लगता। एक और सुनो, एक और बच्चा तो बताते हैं तुमको, कहेगा वास्तविक संख्या में, तो रियल नंबर जिसको कुछ कहते हैं रियल, तो लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं कि सभी रियल नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे वास्तविक, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे वास्तविक, सॉरी इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में रियल नंबर बोलेंगे, तो कुछ कहेंगे कि सभी वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर, कुछ कहेंगे रियल। और वहां पे रियल नंबर रहेगा ऐसे करके आर लिखा रहेगा, तो ना समझ जाएगा, बड़ी भारी है। मान लीजिए रियल नंबर के दे दिया अकेले कि आर हो अकेले, किसी के साथ हाउ, तो आर का मतलब कोची? अरे बैल कहें का रे, आर का मतलब कुछ और है, तो कहना कुछ कि सभी वास्तविक संख्या या सभी रियल नंबर कुछ कहलाता है, संतत कहलाता, संतत कहलाता। और कुछ मिसिंग है? नहीं। और कुछ देख लो, सोच ले, हमको दिमाग से तो पूरा फिट हो गया है। सभी परिभाषित कहेंगे, डिफाइंड कहेंगे तो संतत रहेगा, सभी बहुपदीय रहेगा तो संतत कहलाएगा, सभी गिनती की संख्या भी संतत कहलाएगा, सभी अचर पद भी संतत कहलाएगा। और एक चीज और लिख देते हैं कि कुछ संख्या 0 संख्या, सभी 0 संख्या, नहीं तो फिर सिर्फ 0 लिख दें, है कि 0 जिसका आंसर, ऐसे तो समझ ही जाएगा। कितना मोटा दिमाग रहेगा तो आप समझ जाएगा रे, तुम तो बता दिया, कुछ बताना है ना, समझ जाएगा रे। चलो देखते एक बार थोड़ा हिंट देते हैं। सभी अचर पद कुछ रहेगा, अचर पद नहीं रहेगा, वहाँ पर सी रहेगा, सी बोलते कांस्टेंट, सी बोलते कुछ कांस्टेंट। सभी अचर पद कुछ कहलाएगा, संतत कहलाएगा। और सभी मापांक मतलब नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक ना, तो नापने वाला तोलने वाला को बोलेंगे। तो ये चल जाता है थोड़ा सा पहला दूसरा क्लास में। तो बताओ, तो सभी मापांक कुछ होता है, संतत कहलाता है। चलो इसमें कुछ लघु गुण की है, मतलब जिसको गणना कर सकते हैं, चर रहेगा, घात में घातांकीय रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना रहेगा। चलो इसको एक बार छाप लो तो इसको। चलो आगे देखेंगे, अगला देखते हैं। देखो यदि प्रश्न में रहेगा कुछ यदि f(x) तथा कुछ g(x), कुछ f(x) रहेगा, g(x) रहेगा, h(x) रहेगा, दो तीनों को रहेगा ना तो ना रहेगा। तो यदि f(x) तथा g(x) दो फलन संतत हो तब कुछ होगा। चल ध्यान दे, यदि f(x) तथा g(x) दो फलन कुछ हो संतत हो तब फिर कुछ होगा। तो ध्यान दे, सबसे पहले में जोड़, देख सबसे पहले में कुछ होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लिखना, फर्स्ट में लिखना कुछ होगा कि f(x) प्लस g(x), ये ना होता है बाबू। तो f(x) प्लस g(x) बराबर कुछ हो जाएगा, संतत होगा क्या? संतत, तो संतत होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला रहेगा कुछ ये था जोड़ में, अभी कुछ में हो जाएगा घटाव में। चलिए पहला अगला, दूसरा में कुछ रहेगा। तो यदि f(x) माइनस g(x) कुछ होगा, संतत होगा। तो f(x) माइनस g(x) संतत होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जोड़ में हो गया, घटाव में हो गया, बचा कुछ में गुना में। तो इसको लिखेंगे कुछ f(x) इंटू g(x) लिख सकते हैं। और जगह ना बुझा लो इंटू का ऐसे तो गुना बुझा के लो, तो होगा तरीका अलग हो। चल देख तो कुछ कहेंगे करने गया। तो f(x) इंटू g(x) संतत कहलाता, संतत होता है। इसमें संतत होने का तरीका वो, इस सब पर ध्यान देना, इसमें नजर अंदाज मत करना, इसमें मेन टिप्स है, ठीक है। चल चौथा रहेगा जोड़ घटाव गुना भाग, बच लो कुछ भाग। तो लिखेंगे f(x) बटा g(x), अरे बैल कहीं का, तू एक जगह से बैठ मेरे बैठ। यदि f(x) बटा g(x) भी कुछ कहलाएगा, संतत होता है। इसको जल्दी छाप, संतत की कहानी चालू करूँगा। चलो अब देखेगा, चलो आगे देख।
एक बटे होता है वो संतत, एक बटे कुछ होता है संतत बोले तो कंटिन्यूअस, असंतत बोले तो डिसकंटिन्यूअस, असंतत। कोई दिक्कत? चलो संतत कहता है, जानता है कुछ कहता है ये? अरे सुने रे, ये जाने कुछ कहा है? ये कहता है कि हम तीनों बराबर रहो, कुछ रहता तीनों, एक बेटा के गो तो 3 गो, एक बेटा के गो। अरे मान लेना कुछ एक है ये तो, चल देखो रे, चल ध्यान दे। एगो के नाम है LHL, एगो के नाम कुछ और दूसरा के नाम कुछ और तीसरा के नाम, अब बताएं तो ये कह दे कि हम के गो ही आओ 3 गो, अरे हम के गो ही आओ। अब जितना पास एक पास पैसा उतना ही मेरे पास, उतना ही एक पास, तो तीनों के बराबर बराबर दे देता है। अब निश्चित से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, तो बन गया खुशी से जिंदगी जिएगा। तो बताओ, तो संतत कहने से के गो के बोध कंटिन्यूटी चैप्टर में, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में तीनों चीज पढ़ना है, LHL, RHL और FA, यही 3 गो पे जिंदगी बीत गए, समझ गए ना? ये संततवा के जिंदगी बीता किस पे है? तो ये तीनों पे। कभी लड़ रहे तो बराबर ना रहा, कभी लड़ गए दोनों तो बराबर ना हो, तो फिर गड़बड़ हो। और फिर कभी कभी भाई भाई बंटवारा कर लो अच्छा से, तो फिर बराबर हो, तो खुशी से जिंदगी जी लो है, तो टेंशन में ही नहीं रहता था, समझा ना बात के? लेकिन जब ये बराबर से जिंदगी अच्छा से जिंदगी जी रहा है, इसका मतलब समझ ले कि तीनों का बंटवारा अच्छा से हो लो है। अब जैसे ही पटी गिर रहे, तो ये पटी जैसे बंटवारा में कचरा हो गया, तो देख कुछ कुछ बिगड़ता है। नम्मा सबके एक ही रहेगा, नम्मा एक ही का रहेगा ना रे? अरे 3 गो के बाल बच्चे रहेगा, 3 गो के नम्मा एक ही रहेगा ना? लड़ने से नम्मा चेंज हो जाता है कि ना होता है? अब LHL कहता है तो LHL का रहेगा नाम, एगो के नाम, दूसरा का नाम RHL है तो दूसरा का नाम भी RHL रहेगा, और तीसरा का नाम कुछ FA है तो तीसरा का भी नाम कुछ ही रहेगा, FA रहेगा। अब कुछ होता है कि जब गड़बड़ कर देता है कुछ न कहीं, तो अभी तो देख, अरे अभी तो ये तीनों बराबर हो, बराबर हो, तो लड़ाई तो नहीं करेगा, शांति से जिंदगी जिएगा तीनों भाई मिलकर। लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ले ये अभी ना जीतो सही से, जैसे सही से नहीं न जीत लो जी लो, तब बदलाव कौन हो ले कि फलनामा के बेटवा लड़ रहे है, सीधे जगह नाम छा जाए। अरे तो फलानवे के बेटवा सब नहीं रहे, लड़ गए तो लड़ ले तो भाई में लड़ गए, लड़ ले कि नहीं लड़ ले, और लड़ ले तो फलनामा के बेटा बदलाव हो गए, तो फलनामा के नाम तो चेंज बोल रहे, इसलिए हो गया असंतत, इसलिए कुछ हो गया। तो इसको कहना है कुछ, हमको कहने से भी तीनों का बोध होगा, और हमको भी कहने से तीनों के पास, लेकिन हमको कहना ये है कि हम तीनों बराबर रहो, और एक कहना ये है कि हम तीनों को बराबर ना रह देवो। कहानी इतना ही में खत्म। चल देखो, थ्योरी भी खत्म, कहानी भी खत्म। चल देखो, तो संतत कहने से क्यों के नाम आये बाबू? अरे 3 गो के नाम मिले रे, तो 3 गो के नाम, तो इसको कुछ कहना है, तो लिखना कुछ कि इसको कहना है कि, इसको कहना है कि तीनों का मान, तीनों का पैसा बराबर रहेगा ना, तो हमको कहना है कि तीनों का मान सम्मान होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, सम्मान बोले तो बराबर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बराबर होने का मतलब कुछ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो इसको कहना कुछ है कि हम तीनों के मान सम्मान इक्वल होना चाहिए, तभी हम कुछ बना रहेंगे, तो इक्वल हो, और जब इक्वल रहेगा तीनों, तो तीनों रहेगा कुछ, तीनों के नाम रहेगा यही चीज, तो जब तीनों इक्वल रहेगा तो हम कुछ कहलाएगा, इसलिए हम संतत कहलेबो, कुछ कहलेबो, संतत कहलाता। थोड़ा सा रिस्पेक्ट से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, रिस्पेक्ट लेते दो। चलो आगे बढ़ते हैं। संतत की दुनिया की कहानी कुछ कहता है कि ले लड़वा देनी ना रे, एक आधे दिन 1000, एक आधे दिन 500, तो लड़ गए दोनों। चल ध्यान दे, तो अभी जखनी ई लड़ गलो तो फिर कुछ होता है कि ना, अब एक से छिलो का 500, तब ई हो गलो बराबर, ई हो गलो लड़ गलो, तो कैसे, तो LHL बराबर नहीं हो कुछ बराबर कुछ हो जाएगा FA। यहाँ तक ठीक ठाक हो। अभी जब लड़ गलो दोनों आपस में लड़ गलो, तो बीच में एक टांग लड़ा चल FA, तो कह ले तीनों के बराबर ना देवो। चल अब तीनों बराबर ना रहते हो, तीनों बराबर, LHL बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो। चल अब तीनों खुशी से जिंदगी जी, तोरो पैसा ना मिलो, ओकरो पैसा ना मिलो, अब आराम निश्चित से रह, तब कुछ भी चल गया। तो कहना कुछ कि इसलिए इसको कुछ कहते हैं, आशा पूरा बैल है, आसमान है रे, इसलिए इसको संतत कहते हैं। हाँ इसलिए इसको कहते हैं। यही था तुम्हारा कंटिन्यूटी के जिंदगी की कहानी। चलो अब यहाँ पे कुछ लिख दें वो थ्योरी एंड। चलो अब तुम्हारा थ्योरी एंड हो गया पूरा, और बच्चा कुछ एग्जाम्पल में देने के लिए कुछ क्वेश्चन है बताते हैं। यही कितना मिनट के हुआ देखो तो, टाइम पहले देखो,
32 मिनट हो गया। अरे गधा, उसमें मिनट कितना हुआ? वीडियो कितना मिनट का बना? 32 मिनट हो गया ना। तो चलो एक और क्वेश्चन बता दें कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए। नहीं रोका है। चल देख वो रे, चल दे देख तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। कुछ करा प्रश्न कुछ कर लो। एफ एक्स के मान के गो एफ एक्स बराबर एक बार इतना। हाँ। देख क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा तोड़ देते हैं। एफ एक्स बराबर एक इतना है और इसी के सामने बराबर लिख दिया इतना। इसका मतलब एफ एक्स बराबर एगो ई हो और एफ एक्स बराबर एगो ई हो। अब पता चल रहा और ना पता चल रहा है तो यहाँ पर ऐसे भी तू लिख सकता है एफ एक्स माने कि एफ एक्स के मान के गो दो गो। लेकिन किताबा कहता है कि ना हम उतना ना लिखवाओ, ऐसे लिखवाओ। समझ में आ गया ना। चल देख तो कह रहा कुछ कि एफ एक्स बराबर 4x + 3 और एक्स बराबर नहीं हो कुछ हो 4। देखो एक्स बराबर कुछ एक्स बराबर नहीं हो और यहाँ कर एक्स बराबर नहीं हो 4। इसका मतलब फिर हो गया कुछ कि एक्स का मान या फिर 0 से बड़ा ना तो फिर 0 से छोटा। आज तुमको थ्योरी में बता दिए थे कि बराबर नहीं रहने का मतलब होता है इसका हिंदी होता है बड़ा या छोटा, बताए थे। अभी समझाते हैं, बिल्कुल अच्छा से समझाते हैं। देख और इसको कुछ कर रहे कि इतना हो तो एक्स बराबर 4 पर संतत है कि असंतत, माने कि जांच करके इसको दिखा दो कि हम कोची हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न को हम तोड़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न को करेंगे तोड़ेंगे। चलो देखो इसको हम कुछ करते हैं 2 टुकड़ा में तोड़ते हैं। इसको कितने टुकड़ा में तोड़ेंगे? 2 टुकड़ा। चलो देखो, अरे देखना एक्स बराबर नहीं हो 4 कुछ कहता है ये तो समझना। एक्स कुछ कहता है कि एक्स के मान जितना रहेगा उतना 4 ना रहता, समझा ना। तो एक्स बराबर नहीं हो 4 मतलब बराबर मतलब एक्स की जगह पे 4 के अलावा कुछ और रहेगा, समझा। फिर से समझेगा, नहीं समझा। एक्स बराबर नहीं हो 4 तो 4 के अलावा कोई भी आदर्श संख्या ले लेंगे। एक्स लेके 3 तक ला, एक्स लेके कहाँ तक ला? अब इधर भी लेंगे एक्स लेके 3 और 3 के बाद फिर होता है 5 के बाद उतना और 4 के छोड़ के कोई भी संख्या अपना ले। आगे समझते हैं। ठीक उसी प्रकार रहेगा एक्स बराबर नहीं रहेगा 2 तो समझना कुछ कि x का वैल्यू यहाँ पर 2 फॉर्म में चलेगा। x का वैल्यू के फॉर्म में चलेगा? 2 फॉर्म में, माने कि 2 को छोड़ दो अब बाकी संख्या को उठा लो। और समझते हैं x बराबर नहीं हो 10 तो 10 को छोड़ के दूसरा संख्या ले ले, समझ गया ना। और x बराबर नहीं रहेगा थीटा, नहीं रहेगा थीटा के अलावा कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। कोई दिक्कत? x हो गया y x तो नहीं ले पाएंगे, थीटा को छोड़ के दूसरा भी ले लेंगे, समझ गया ना। चल अब आगे बढ़े। चल ये हो गया पहले तरीका से टूटा। आप दूसरा तरीका से कैसे तोड़बे? तो दूसरा तरीका से तोड़ो कैसे? तब बराबर हटेगा तो देखो बराबर की हिंदी होता है छोटा या बड़ा। बोलना रे, छोटा या बड़ा माने कि x बराबर नहीं हो 4 तो इसको कहने से कुछ होगा कि ये 4 के अलावा कोई और संख्या ले सकता है। माने कि x के मान या तो फिर 4 से छोटा रहेगा या फिर x के मान या तो फिर 4 से बड़ा रहेगा। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से देखो x <4 तो 4 से कुछ हो गया, छोटा हो गया कि नहीं x, या फिर x <4 तो 4 से बड़ा हो गया कि नहीं x। ना बुझे लो, फिर से समझ ना बुझे लो। x बराबर नहीं हो 4 तो कहने का मतलब कुछ होगा x के मान या तो फिर 4 से छोटा होगा तो जाने मुँह खुला तो देखो मुँह खुला इधर हो ना तो अब इधर बंद इधर छोटा और इधर खुला तो इधर बड़ा, ये ना। तो इधर हो गया बड़ा या फिर x <4 तो मैंने कि x बड़ा हो गया किससे? 4 से। लेकिन बराबर तो नहीं ना हुआ तो बराबर तो नहीं करना है तो हमें इसको 2 टुकड़े में तोड़े, पता चल गया। चलो तो यहाँ पे लिख देना इसको 2 फॉर्म में। कैसे चलेगा बाबू? देख इसको के फॉर्म में तोड़े हैं? 2 फॉर्म में। जब भी प्रश्न रहेगा तो ये वाला देख के घबराइए मत। आज जिसको ना बुझा रहा है इसका मतलब तो थ्योरी ना पढ़ना है। थ्योरी देख ले में अच्छा से बाबू एकदम पूरा फिट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल अच्छा से बता चुके हैं कि कैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बनेगा। चल देख तो इसको तोड़ेंगे तो x < 4 में चलेगा और x < 4 में चलेगा। कहने का मतलब इसका कहानी खत्म, इसका कहानी कुछ हो गया। अब हमको मतलब इससे है और इससे है, इससे है और इससे है और इससे है। और एक बात और समझना तुम लोग, तुमको कहे थे कुछ कि लेस देन का मतलब होता है LHL। लेस देन का मतलब कुछ उठा कर फेंक दो नीचे, दिमाग अंकर में तुरे कुछ बनाए तुरे रुक बता थोड़ा देख यहाँ पर लेस देन हो ना बाबू। तो जहाँ लेस देन कहने से LHL का बोध होता है और नेगेटिव का बोध होता है। तो बताओ तो यहाँ पर लिखल कुछ क्या हो कि x < 4 तो x < 4 तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो अच्छा से देखो तो x हटेगा और x बराबर कुछ होता है, देखो चल देखो ये वाला हटेगा ना तो यहाँ पे से 2 चीज मिलेगा मेरे को। देख x < 4 हो ना बाबू तो 2 चीज हमको मिलेगा। देखो x बराबर एक बार 4 मिलेगा, कुछ मिलेगा 4 मिलेगा
और ई किसका नाम ले रहे हैं, लेस देन कहने से एल एच एल का बोध होता है कि ना। और कुछ मिलेगा, एक चीज और मिलेगा, तो लिखने मिलेगा कुछ मिलेगा, देखो तो एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, ये 2 चीज मिलेगा। और फिर यहाँ पे जो बचेगा एफ एक्स, समझे बात के, ये पूरा हमको मिलेगा। कहेगा कि लेस देन कहने से कैसे तोड़ेंगे, लेस देन का हम तोड़ेंगे कैसे, तो लेस देन टूटेगा 2 फॉर्म में, पहला टूटेगा लेस देन छूटेगा, तो लेस देन हटेगा तो कुछ मिलेगा, तो एक्स बराबर 4 मिलेगा। अब जैसे ही ये वाला हट जाएगा तो ये वाला देखो हटेगा, तो हमको लेस देन कहने से होता है एल एच एल का बोध, किसका बोध होता है, और एल एच एल का मतलब होता है नेगेटिव, एल एच एल का मतलब कुछ होता है नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो माइनस का चिन्ह, तो देखो तो एल एच एल है। फिर बताओ तो तुमको पता, और तुमको बताए थे कि लिमिट को 2 फॉर्म में तोड़े थे ना, एगो एल टी करके तोड़े थे, एगो लिम करके तोड़े थे। तो यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, एल टी करके आ रहा है कि ना। और लिमिट जब भी रहता है तो किसके साथ रहता है, तो टेंस टू के साथ रहता है, किसके साथ रहता है, तो देखो तो लिमिट के साथ टेंस टू है, और टेंस टू है कि ना है। और एल एच एल का मतलब बताए थे कि नेगेटिव, तो बताओ तो इसको हम तोड़ें किस प्रकार से, इस प्रकार से टूटेगा। और अच्छा से देखते हैं, नहीं तो समझ में आ रहा था। देखो एक क्वेश्चन से खाली क्वेश्चन अति बनता है, सोल्यूशन बनता है। क्वेश्चन हम अच्छी तरह से सीख जाएगा तोड़ने के लिए, तो ए टू जेड बनेगा। देखो अब तुमको कहेगा कि यहाँ पे कैसे होगा, तो बाकी थ्योरी हम दे दिए बाबू पूरा बिल्कुल जीरो से। अगर देख तो एक्स टेंस टू कुछ लिख दिए 4 लिख देना, इसको बराबर हटेगा तो टेंस टू आएगा, बराबर हटेगा तो और टेंस टू आएगा, तो तुमको पता है कि लेस देन कहने से नेगेटिव, लेस देन कहने से। और इसको अच्छा से विस्तार से चलते हैं। अब यहाँ से भी कैसे चलता है, तो यहाँ से तुमको बता दिए हैं कि लेस देन कहने से एल एच एल का बोध होता है, किसका बोध होता है, तो एल एच एल का बोध हो गया। फिर बराबर, फिर कुछ फिर तुमको बताए थे कि टेंस टू रहता है लिमिट के साथ, किसके साथ रहता है, तो पहले रहेगा लिमिट, उसके बाद ई वाला होबाहू उठा के रख दे, ई वाला होबाहू उठा के नीचे इसके सामने, तो एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, और हो जाएगा यहाँ पे होता है एफ एक्स। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, समझा बात के, माने कि एफ एक्स को जो मान रहेगा वहाँ पर, इतना तोड़ने के बाद समझ गया तो बहुत बढ़िया, समझा। नहीं समझ नहीं रहे, चल देख तो बताओ यहाँ पर कैसे टूटेगा। देखो तो यहाँ पर लेस देन कहने से 2 के बोध होता है, होगा कि ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 4 नेगेटिव होगा, और ग्रेटर देन कहने से कुछ हो जाएगा, वही चीज उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव में हो रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन x टेंस टू 4 पॉजिटिव, समझा। चलो तो सबसे पहले तुमको बताए थे कि कंटिन्यूटी चैप्टर में 3 ही गो के नॉमिनेशन है, एल एच एल, एफ आर एच एल और एफ है, यही 3 गो से दुनिया का चला है। चलो तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, एल एच का मान निकालेंगे। इसे भारी नजर आ रहा है, क्वेश्चन तोड़ने जब पता चला तो बता, तो ई जहाँ रहेगा तो एल एच एल, आई जहाँ रहा आर एच एल, अब जहाँ रहेगा बराबर उसको कहेंगे एफ ए, कुछ कहेंगे एफ ए। एल इसको कहने से देखो लेस देन कहने से एल एच एल का बोध होता है और नेगेटिव का बोध होता है। आर एच ग्रेटर देन कहने से आर एच एल का बोध होता है और पॉजिटिव का बोध होता है। अब जहाँ पे बराबर के सिंबल मिल गया, जहाँ पे बराबर के सिंबल मिल गया वहाँ पे किसका वैल्यू होता है, एफ ए का वैल्यू होता है, ये हम बता चुके हैं। तो बताओ तो ये 3 चीज मिल गए ना बाबू, मिला ना रे। तो बताओ तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, एल एच एल का नाम आएगा, तो एल एच एल आ गया। फिर कुछ होता है तो एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, तो तुमको पता है कि टेंस टू किसके साथ रहता है, तो लिमिट के साथ रहता है नहीं। यहाँ पे लिखना कि लिमिट, कुछ लिखना लिमिट एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, और यहाँ पे होता है बाबू एफ एक्स, फंक्शन की जो वैल्यू रहेगा वो। तो बताओ तो इसका सामने वाला ई है ना, तो मैंने कि एक बार लेस देन पे इसको लेके चलेंगे, एक बार ग्रेटर देन पे इसको लेके चलेंगे, और बाकी बच्चे का उसको बाद में कर लेंगे। चल देखता बराबर है तो लिमिट है तो कुछ लिखेंगे, बोल ना रे, लिमिट है तो एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, तो एक्स टेंस टू 4 नेगेटिव, अब एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना हो रहा है 4x प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस। भारी नजर आ रहा है, बोलना रे भारी नजर आ रहा है। आप बताओ तो तुमको बताए थे थ्योरी बताते समय बताए थे कि जैसे ही लिमिट हटता है तो अपन मन से के गो, अपन मन से 2 चीज, तो जैसे ही लिमिट के हटाओ तो बताओ ये लिमिट का हटाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि x बराबर, तो देखो तो इसी को बराबर इस टेंस टू हटाएंगे तो बराबर 4 आएगा, बराबर कुछ हो जाएगा जखनी बताए ना प्री जिसे बताए ना क्यों पर कुछ होता है। अगर नहीं समझ में आप चल देख यहाँ पे और लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 4 आएगा, और इस पे भी x बराबर कुछ हो जाएगा 4 आएगा, x बराबर कुछ हो जाएगा बाबू 4, तो x बराबर 4। क्वेश्चन तोड़ेला सीख गया, ये काम में दम है रे, कुछ है रे, इस सब में पहलो से बदतर है, पहलो क्लास से बदतर है, समझे ना।
बस क्वेश्चन में के तोड़ेला सीख जाए, उठा कैसे कितना बढ़िया रहो खाली तोड़ दे बस। देख x वाला कुछ हो गलो 4 हो गलो, आ ई वाला हो बा हो, ई वाला फंक्शन जन हो बा तो 4x + 3 है तो 4x + 4x 3। अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे 4 रख दें, तो यहाँ पे 4 है तो 4 और गुना x का मान 4 हो तो 4 और प्लस 3 था 3, कोई दिक्कत। 4 चौको 16 प्लस कितना होगा तो 16 3 कितना होगा वो 19। इसका मतलब कुछ हो गया LHL कितना मिला हमको, तो लिखना कुछ इसलिए चूंकि LHL बराबर कितना है मेरा 19। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई बाबू की दिक्कत, कोई मैया की दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। हाँ बोलो कहाँ मिसिंग है। अरे गधा यहाँ पर है ना रे, क्वेश्चन पूरा फिट है ये तो देखना। चलो देखो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 4 पर। देखो यहाँ पे कह दिया कि x बराबर 4 पर, यहाँ पे उसको ऊपर कर दे क्वेश्चन को। कहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि x बराबर 4 पर। हो गया, अब खुश है ना। चल ध्यान दे, हाँ बोलो। हाँ रे जो पहुँचा दें जो अगला कुछ है बाबू, अगला कुछ निकालेंगे, इसी का निकालेंगे ना। RHL बराबर फिर कुछ इसका होता है लिमिट। यहाँ पे लिखना लिमिट, हो गया ना। और x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव कुछ रहेगा, x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव रहेगा। और फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा fx, कुछ हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। बराबर है तो लिमिट है तो x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव है तो 4 पॉजिटिव। fx कितना निकलता हो, कौन पे fx लिखेंगे, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला पूरा बल, नीचे वाला लिखे थे रे, नीचे वाला लिखे थे रे, नीचे वाला लिखे थे रे। अरे ऊपर का वाला कभी तोड़ रहे हैं तो ऊपर के ना लिखाएगा रे, तो नीचे वाला कैसे बोल दिया। चल देख तो कुछ हो जाएगा 4x प्लस कुछ हो जाएगा 3। यहाँ पर fx की जगह कुछ लिखेंगे 4x + 3। अब तुमको बताए थे कि जैसे लिमिट हटाएंगे कहे का मतलब कौन चीज कि ये वाला पूरा हटाएंगे तो अपन मन से के चीज पहला x टेंस टू हटेगा तो बराबर 4 मिलेगा, मिल गया। अब बाकी हुबहू, बाकी हुबहू बोले तो कौन चीज 4x प्लस, तो 4x प्लस। अब देखेंगे 4 है तो 4 लिख लेंगे, x का मान कितना हो रहे प्लस होता 3 होता 4 × 12 कितना होगा, सॉरी 4 × 16 और 3 कितना होगा। इसलिए कौन चीज RHL बराबर कितना मिला। चलो आगे बढ़ते हैं तह दिल से। अगला कुछ रहेगा, अब रहेगा इक्वल टू का मतलब है बराबर, इक्वल टू का मतलब कुछ होता है बराबर। और जहां रहेगा इक्वल टू तो उसका नाम आता है FA का नाम, किसका नाम आता है, तो इक्वल टू मिल गया मेरा। अरे इक्वल टू मिल रे तो FA का नाम आते ना रे, तो यहाँ लिखे कुछ कि FA बराबर कुछ हो जाएगा FX होगा ना, इसलिए FA बराबर ये हो FX कुछ लिख ला फंक्शन। FX बोले तो फंक्शन, फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ है बताओ, इक्वल टू के सामने ई वाला हो ना, तो इसका लिखेंगे कि इसको लिखेंगे, ये हकदार था इसका, लेस देन और ग्रेटर देन का हकदार था, अब ये है इसका हकदार, कोई दिक्कत। तो 3x प्लस कोची 3x प्लस 7 3x प्लस। चलो आप बताओ तो जहां रहेगा किस पर निकाल रहे हैं पता है ना तुमको, x बराबर 4 पर। यहाँ भी देख ले वहां भी देख ले सगरो देख ले, x बराबर किस पे 4 पर। तो लिखना FA बराबर 3 × 4 + 7, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए FA बराबर 4 × 12 प्लस 7 प्लस, तो 12 7 कितना हो रहे हो गए 19 रे। चल बेचारे मैंने पढ़े में तो ठीक है, 12 7 कितना होलो 19। अब देख तो रे LHL कितना एलो, RHL कितना एलो, FA कितना एलो। अब बताओ शांति से रहती कि नहीं रहता है। चलो तो इसको शांति से रहने दें। चलो तो अब यहाँ पे लिख देना कौची, स्टेटमेंट में लिखना कौची कि LHL बराबर RHL बराबर FA। तो यहाँ पे लिख देना कौची कि LHL बराबर RHL बराबर FA किस पे था, x बराबर 4 पे संतत है। चाहे डायरेक्ट लिख दे, मार दे अंत है तीर कि संतत, और तहे दिल से बोल दी सीजे, कोई बाबू की दिक्कत। चल छाप ले।